हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास का नया चैप्टर विजुअलाइजेशन ऑफ सोलर इक्लिप्सेस करेंगे। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट इफ द फ्लोइंग फिगर आर पॉलीहेड्रन्स। क्या ये फिगर पॉलीहेड्रन्स है? अब पॉलीहेड्रन क्या होता है, देन हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पॉलीहेड्रन होती है 3D शेप्सेस। 3D शेप्सेस होती है जो बनी होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन से। वैसे तो आप लोगों को पॉलीगन पता ही है। अब पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो वो फिगर हमारी पॉलीगन होती है। चाहे वो फिगर कोई भी हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो स्टार लाइक फिगर हो। लाइक मैंने कोई अजीब सी ही फिगर बनाई है, ये भी हमारी पॉलीगन कहलाती है। बस कंडीशन क्या होती है, उसमें कोई भी कर्व नहीं होते। ओके, डाउट मैंने आपके सभी ले लिए। ये रफ काम इरेज करते हैं। अब इनमें से हम बताएंगे कि ये फिगर जो है हमारी पॉलीहेड्रन है या नहीं है। ए वाली फिगर देखो, आपको सभी जितने भी फेसेस नज़र आ रहे होंगे ना, सभी आपको पॉलीगन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कर्व नहीं है, दैट्स ये पॉलीहेड्रन है। बी वाली फिगर भी आप देखिए, बना के देख लीजिए, चाहे जितने भी बन रहे हैं ना पॉलीगन बन रहे हैं। इस वाली फिगर में भी आपको कहीं पे भी कोई कर्व नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा पॉलीहेड्रन है। सी वाली फिगर में देखो, सिलेंडर है और आपको कर्व नज़र आ रहा है, तो ये हमारा पॉलीहाइड्रेन नहीं है। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। डी वाली फिगर देखो, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन से बनी है, तो ये भी हमारा पॉलीहेड्रेन है। अभी अपना सेकेंड पार्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। इनमें से कौन सी फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो अगर हम पॉलीगन की बात करें, बी और डी फिगर तो हमारी पॉलीगन है ही नहीं, क्योंकि देखो इनमें कर्व्स है तो ये पॉलीगन ही नहीं है। अभी देखो हमारी ये जो सी वाली फिगर है ना, मैं ये कह रही हूँ ये भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये अंदर वाली साइड बन रही है, ये लाइक दिस वाली फिगर, ये अंदर वाली साइड बन रहा है ना, तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होता। जब भी पॉलीगन में अंदर की तरफ कोई भी फिगर बन जाए ना, तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होता। ऑप्शन कौन सा रहता है हमारा? ए वाला ऑप्शन, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। यूलर्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर हम वर्टेक्सेस में फेस ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे एजेस, तो हमारे पास 2 आता है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके। बी पार्ट देखिए, द सॉलिड विद 6 फेसेस 6 वर्टेक्सेस एंड 10 एजेस इज। एक सॉलिड जिसमें 6 फेस होती हैं, 6 ही वर्टेक्स होती है और 10 उसमें एजेस होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? देखो अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पेंटागनल पिरामिड होगा वो। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। लाइक एक सॉलिड फिगर जिसका पेंटागन क्या है, बेस है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक बेस है और ये एक इसका फेस है। ठीक है, फर्स्ट फेस हमारा आ गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये इसकी 5 वर्टेक्सेस तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। लास्ट वर्टेक्स कहाँ होगी? जहाँ पे अभी लास्ट में सभी फेसेस मीट करेंगे। अब देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल फेस बना देती हूँ। ये इसका सेकंड फेस हो गया, ये इसका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये वाला हो गया सिक्स्थ फेस। 6 फेस है और 6 ही इसके वर्टेक्स है। और एजेस काउंट करें, एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एजेस है ना। ये है जी हमारा रफ काम, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो है ना, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन अ राइट प्रिज्म, इसमें ना हमारे पास फॉर्मूला आता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2/3 इंटू नंबर ऑफ एजेस। आप क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पे 24 दे रखा है,
तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 24 से, कैंसिल करते हैं 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 जो है आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये रफ काम है सारा, मैं इरेज कर देती हूँ। टिक द करेक्ट है, तो आपको लिखने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, बट आप जब नोटबुक में बना रहे हो ना तो लिखना आप लोगों के लिए बेटर होगा ताकि आप लोग भूल ना जाए। ओके, लास्ट डी पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। नंबर ऑफ एजेस इन अ सॉलिड विद 8 फेसेस एंड 12 वर्टेक्सेस। हमें यहाँ पे एक सॉलिड में एजेस बतानी है, कितनी एजेस होंगे। फेसेस हमने दिया हुआ है 8 और वर्टेक्सेस हमें दिया हुआ है 12। यूलर्स फॉर्मूला देखो, जो कि हमने ए पार्ट में बताया ही था, इसका यूज़ करके हम इजीली निकाल सकते हैं एजेस को। चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एफ स्टैंड फॉर फेसेस, तो हमें एफ दे रखा है 8, यहाँ पे हमने एफ के प्लेस में फॉर्मूला में 8 लिख दिया। वी स्टैंड फॉर वर्टिसेस, वी हमें दे रखा है 12, देन हमने 12 लिख दिया। ई हमने निकाला एजेस, दैट इज इक्वल टू, माइनस कर दिया ई तो हमारे पास 2 आता है। अब क्या करेंगे, 8 में 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 20 माइनस ई इक्वल्स टू 2। 2 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके माइनस होगा, और ई की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या आता है 20 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ई। 20 में से 2 माइनस किया तो 18 हमारे पास आ जाता है एजेस। ये हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाता है। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यूलर्स फॉर्मूला से है और हमें फाइंड आउट करके देना अननोन। जो भी अननोन है ना, लाइक ए पार्ट में हमारे पास एजेस अननोन है, बी पार्ट में फेसेस अननोन होगा, जो भी अननोन है वो हमें फाइंड आउट करके देना है। यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला। पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एफ स्टैंड फॉर फेसेस, फेसेस में वी ऐड करते हो, वी स्टैंड फॉर वर्टिसेस, देन उसमें से माइनस करते हो ई, ई स्टैंड फॉर एजेस, तो हमारे पास आता है 2। देखो ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं हम अपना। ए पार्ट में हमें फेसेस दे रखा है 5, तो फेसेस के प्लेस पे 5 लिख देते हैं, देन प्लस का साइन लगाएंगे। वर्टिसेस भी है 5, ई हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, इसको ई ही रहने देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 माइनस ई इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइंड आउट करना है ई, तो हम क्या करते हैं, इस 10 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाता है सिर्फ माइनस का ई इक्वल्स टू 2। देखो 10 इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस ई इक्वल्स टू, अब आपको पता है माइनस के 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होती है तो माइनस का साइन आएगा, 10 में से 2 माइनस हुए तो 8। अब ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एजेस क्या आ जाती है 8। ये जो है हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ये सारा मैं इरेज कर लेती हूँ, देन हम अपना बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। फेसेस इस बार हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, इसको एफ ही रहने देते हैं, देन प्लस का साइन लगाएंगे। वर्टिसेस हमें 6 दे रखी है, देखो यहाँ पे 6 दे रखी है, और एजेस हमें 9 दे रखे हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे 6 देन माइनस का साइन, 9 इक्वल्स टू 2। एफ देखो 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, नेगेटिव 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, नेगेटिव साइन आएगा। 9 में से 6 गया तो 3, दैट इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, 3 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, f इक्वल्स टू 2 प्लस 3। तो इस तरह से हमारे पास फेसेस क्या आ जाते हैं 5। ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ जाता है। अभी ये मैं इरेज कर लेती हूँ, देन हम अपना सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें फेसेस 7 दे रखा है, वर्टिसेस क्वेश्चन मार्क है, और एजेस है 15। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 7 प्लस वर्टेक्सिस क्वेश्चन मार्क है तो वी रहने देते हैं, देन माइनस का साइन 15 दैट इज इक्वल टू 2। अभी देखो हम क्या करते हैं,
माइनस के 15 की ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में ऐड करेंगे 15, 2 में ऐड करेंगे 15 तो हो गया 17। इधर हमारे पास जो ये 7 है ना, इसकी भी हम ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। 7 देखो यहाँ वर्टेक्सेस से ऐड हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -7, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास v रह जाएगा। इस तरह से वर्टेक्सेस हमारे पास क्या रहा है, 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप वर्टेक्सेस के प्लेस पे 10 लिख सकते हो। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में इस बार हमारे पास फेसेस 10 है, वर्टेसेस 16 है, एजेस हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 10 + 16 - e = 2। ठीक है, 10 और 16 को ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 26 - e = 2। अब क्या करेंगे, 26 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये देखो प्लस का है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -e = 2 - 26। अब आपको पता है कि माइनस के 26 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होती है, तो माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा हमारे पास, और 26 में से 2 माइनस किया तो 24। ये है हमारे पास नेगेटिव ई की वैल्यू। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर देते हैं, इस तरह से ई हमारे पास 24 आ जाता है। डी वाले पार्ट का आंसर है 24।